Students, welcome back. Now we shall be studying about the topic that is succession. So basically in the previous class we were studying about we did had a look at organisms, then we started off with the population, we studied about community, but now we shall have a look at succession. What is it basically? And this chapter I suppose has been excluded from your syllabus, but it will be there in your NEET. So we'll have a look at this. So development of the plant community on the barren area, जो barren खाली एरिया पड़ा होता है उस पर पूरी प्लांट की कम्युनिटी बिल्डअप होती है. जैसे कि हम बात कर लेते हैं कि पूरा का पूरा फॉरेस्ट बन गया, फाइन फॉर एग्जांपल. तो डेवलपमेंट ऑफ द प्लांट कम्युनिटी ऑन द बैरन लैंड इज कॉल्ड इकोलॉजिकल सक्सेशन. उसको क्या बोला जाता है? इकोलॉजिकल सक्सेशन, या फिर बोला जाता है बायोटिक सक्सेशन. कि भाई पहले छोटे प्लांट्स थे, फिर बड़े प्लांट, ऐसे ऐसे करते बहुत सारे प्लांट की कम्युनिटी बन गई, तो उसे बोलेंगे बायोटिक सक्सेशन. फाइन. नाउ when we talk about this, the replacement of the existing community by new ones is an orderly sequence in barren area with time due to change in the environmental conditions. Fine. So basically it is what the replacement of the existing community, जो उधर community होती है उसका replacement हो जाता है और नए type के plants वगैरह grow हो जाते हैं in an orderly sequence. बराबर. orderly sequence जैसे कि मैंने बोला herbs है, shrubs हैं वगैरह, ऐसे करके करके trees आ गए ऐसे. बायोटिक कम्युनिटीज़ आर नेवर स्टेबल. जब भी हम बायोटिक कम्युनिटीज़ की बात करते हैं तो वो कभी स्टेबल नहीं होते. ओबियसली दे आर नॉट गोइंग टू रिमेन द सेम फॉर एवर. लिविंग ऑर्गेनिजम्स दे डाई, दे फॉर्म, दे लाइक रीप्रोड्यूस. सो बायोटिक कम्युनिटीज़ कभी भी स्टेबल नहीं होती. दे आर चेंजिंग मोर और लेस ओवर पीरियड एंड स्पेस. यस, एंड ऑल्सो द niche keeps on changing. Fine. Particular area keeps on changing with time due to the presence of different type of climatic and environmental condition. Yes, because of the presence of environmental कंडीशन. जैसे कि हम बात कर ले हमारे एरिया की, तो लाइक ड्यूरिंग द सीजन्स, ड्यूरिंग द विंटर्स देर आर बर्ड्स विच माइग्रेट फ्रॉम सम अदर प्लेस एंड कम टूवर्ड्स आवर प्लेस. फाइन. देर इज द डेवलपमेंट ऑफ सम काइंड ऑफ plants in some seasons and so on. So basically communities are never stable. They keep on changing along with climate and environmental conditions. So continuous interaction is going on between the community and environmental state of stability. Obviously जब तक स्टेबिलिटी नहीं आ जाती तब तक एक एनवायरनमेंट और कम्युनिटी के बीच में क्या होता है? इंटरेक्शन होता है. फाइन. और तभी ही एक सक्सेशन फॉलो हो सकता है और पर्टिकुलर कम्युनिटी इस्टेब्लिश हो सकती है. इसीलिए हमने कम्युनिटी पढ़ा. इसीलिए कम्युनिटी के अंदर हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ रहे हैं, सक्सेशन. कि भाई एक कम्युनिटी जो बनती है वो कम्युनिटी ऐसे ही नहीं बन जाती. जैसे कि प्लांट की कम्युनिटी है तो उसको देर लगती है. फाइन. दैट इज़ वाई इट टेक्स टाइम. Fine, it takes time, and that is why we are studying succession in the topic of community. Fine. तो community बनने में, जैसे कि plant की community को form होना है, तो वो जो process होती है ecological succession, वो कैसे होता है? वो various terms related to community that you need to remember. That is first is pioneer community. Pioneer community क्या होती है? The first community to inhabit in a given area. जो पहली plant की community होती है जो particular area में grow हो रही होती है उसे pioneer बोलेंगे. First, climax. The last and the stable community, जो सबसे last में होती है, क्लाइमैक्स. तो दैट इज द लास्ट एंड द स्टेबल कम्युनिटी ऑफ एन एरिया इज टर्म टू बी एज क्लाइमैक्स कम्युनिटी. और ये क्लाइमैक्स कम्युनिटी की जब बात करते हैं वो स्टेबल होती है, वो चेंज नहीं होने वाली होती है. फाइन. और बेसिकली मेजोफाइट्स जो होते हैं आर प्रेजेंट इन द क्लाइमैक्स कम्युनिटीज. जो भी मेजोफाइट्स होते हैं वो क्लाइमैक्स कम्युनिटी में होते हैं. Now, an important characteristics of all communities is that composition and structure constantly change in response to the environment. ये हमने आगे देखा. The change in order, जो भी change होता है community में, एक order में होता है, एक sequence में होता है और parallel होता है along with the physical environment. Fine. जैसे जैसे environment change होता है वैसे वैसे उसका sequence में change होता रहता है. This changes leads finally to a community that is near equilibrium with the environment, and that is termed to be as climax community. So climax कम्युनिटी ऐसी कम्युनिटी होती है जो लास्ट में धीरे धीरे फॉर्म होते होते जो एक स्टेबल कम्युनिटी बनने वाली है, जो बाद में चेंज नहीं होती. फाइन. बिकॉज वो एनवायरनमेंट के साथ इक्विलिब्रियम में आ गई है. सेरल कम्युनिटीज और सेरल स्टेजेस इन सक्सेशन. कम्युनिटीज और स्टेजेस विच कम्स इन बिटवीन पायनियर एंड क्लाइमैक्स, जो सबसे फर्स्ट है और सबसे लास्ट है समझ लो. फाइन. उनके बीच में आने वाली जितनी भी कम्युनिटीज़ हैं सारी कम्युनिटीज़ को हम बोलेंगे सेरल स्टेजेस और सेरल कम्युनिटीज़. फाइन.
between the pioneer and the climax community. These are also termed to be as transitional stages, or say seral stages, or the seral communities. Now what is a ser? The entire sequence of communities that successively changes in a given area. The entire sequence, जैसे कि हम टेक्सोनॉमी पढ़ते हैं तो उसमें अलग अलग टेक्सा होते हैं, फाइन, जैसे कि स्पीशीज हैं, जीनस हैं, फिर समझ लो क्लास है, ऑर्डर है, वैसे करते करते जो टेक्सा होते हैं, वैसे ही ये जो सक्सेशन होता है जिनमें प्लांट धीरे धीरे चेंज होते रहते हैं, तो हर एक जो सीक्वेंस होती है, हर एक सीक्वेंस को हम क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे सेर. फाइन, द एंटायर सीक्वेंस ऑफ कम्युनिटीज दैट सक्सेसिवली चेंजेस इन अ गिवन एरिया, जो गिवन एरिया में चेंज होती रहती है. फाइन, the name of ser depends on whether the succession occurs or takes place. Fine, the name of ser depends on where the succession occurs. कहाँ succession हो रहा है उसके हिसाब से उसका नेम होता है. जैसे कि हम कुछ नाम पढ़ेंगे तो as you can see over here, succession in fresh water, जो fresh water में होता है उसे बोलेंगे hydroser. Fine, अगर वो जो succession होता है, वो जो पूरी sequence हो रही है, समझ लो. Fine, the entire sequence, जैसे कि ये सारे different जो क्या है, ये सारे मैंने बोली कि बीच सेरल स्टेजेस हैं. तो आप देख सकते हो फर्स्ट सेरल स्टेज, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, थर्ड लेके लास्ट तक, तो ये सेरल स्टेजेस हैं. अब ये सेरल स्टेजेस कहाँ पे हो रहे हैं? समझ लो ये सेरल स्टेजेस पानी में हो रहे हैं, फाइन, फ्रेश वाटर में, तो उसे बोलेंगे हाइड्रोसर. इस पूरी कम्युनिटी जो फॉर्म होगी उसे बोलेंगे हाइड्रोसर. फिर सक्सेशन इन सॉल्टी वाटर, अगर यही सक्सेशन खारे पानी में हो रहा है, हाइड्रोसर. फाइन, हेलोसर. सक्सेशन इन एसिडिक वाटर, दैट इज ऑक्जेलोसर. फाइन, देन सक्सेशन एट ड्राई रीजन में हो रहा है तो जेरोसर. सक्सेशन ऑन रॉक्स तो लिथोसर. एंड सक्सेशन ऑन सैंड दैट इज सेमोसर. नाउ आप देख सकते हैं कि जो भी पानी में होने वाला है उसका एक कॉमन नाम है, दैट इज हाइड्रार्च. फाइन, ऑन द कॉन्ट्रेरी द वन विच हैपन्स ऑन द रॉक्स इन द ड्राई रीजन्स, ऑन द लैंड, जो भी लैंड पे होता है, दैट इज टर्म टू बी एज जेरार्च. तो आपको याद रखना है हाइड्रार्च एंड जेरार्च, ये क्या है? अलग अलग सक्सेशंस के नाम हैं. फाइन, now moving ahead to the next topic, that is ecological succession shows certain characteristics. जब भी सक्सेशन होता है, इकोलॉजिकल सक्सेशन, तो उसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती है. ग्रेजुअल रिप्लेसमेंट, बहुत जल्दी नहीं हो जाता एक दिन में, जिसको बहुत टाइम लगता है, बहुत लॉन्ग लिव ये प्रोसेस होती है. फाइन, देन कंटिन्यूस चेंज अकर इन कम्युनिटीज टूवर्ड्स अ स्टेट ऑफ स्टेबिलिटी और क्लाइमैक्स. जब तक क्लाइमैक्स कम्युनिटी नहीं पहुंच पाती तब तक कंटिन्यूसली चेंज होता है. इंक्रीज स्पीशीज डाइवर्सिटी, वो स्पीशीज डाइवर्सिटी बढ़ाता है, नई नई स्पीशीज बनेगी. बायोमास बढ़ता है. नी स्पेशलाइजेशन होता है, मतलब में जो पर्टिकुलर सेफ जोन होता है वो प्लांट वगैरह का, वो उनमें भी तरह तरह के चेंजेस, स्पेशलाइजेशन होते रहते हैं. ह्यूमस कंटेंट बढ़ता है, क्योंकि पुराने वाले जो प्लांट है वो डीके हो जाएंगे, उस पर नए बन रहे हैं, तो जो प्लांट सॉइल के अंदर मिक्स हो जाएंगे उसको ह्यूमिफाई कर देंगे सॉइल को, ह्यूमस कंटेंट हो जाएगा सॉइल का. डिक्रीज इन नेट कम्युनिटी प्रोडक्टिविटी और एनुअल ईल्ड. फाइन, जो लाइक एनुअल जो ईल्ड होती है हर बारी, फाइन, इन नेट कम्युनिटी प्रोडक्टिविटी, पूरे कम्युनिटी की जो प्रोडक्टिविटी होती है वो ऐसा दिखता है कि धीरे धीरे कम हो रही है ईयर टू ईयर. फाइन, एनुअल ईल्ड में या फिर आप इसको ऐसे बता सकते हो कि भाई जो नेट कम्युनिटी प्रोडक्टिविटी है, पूरी कम्युनिटी की प्रोडक्टिविटी, वो धीरे धीरे डिक्रीज क्यों हो रही है? बिकॉज वी डू नॉट नो व्हाट इज गोइंग टू हैपन, व्हाट इज गोइंग टू, वी कैन नॉट जज इट आउट. फाइन, कि क्या प्रोडक्टिविटी कैसी होगी, कितनी होगी. फाइन, नाउ फ्यूचर सेरल कम्युनिटीज़, और इसकी जब हम बात करें डिक्रीज इन नेट कम्युनिटी, मतलब में लाइक आप समझ लो कि जैसे थोड़े से एरिया में थोड़े से प्लांट थे, आप समझ लेना, फिर एरिया भी धीरे धीरे बढ़ रहा है, प्लांट्स भी बढ़ रहे हैं. फाइन, बट आप जैसे जैसे लाइक आगे देखोगे तो यू विल फाइंड कि टोटल जितनी लैंड बढ़ रही है या फिर पानी के अंदर हो रहा है ये सक्सेशन, तो आप देखोगे कि लैंड बढ़ रही है पर उसमें फिर इतना ज़्यादा प्रोडक्टिविटी नहीं हो रही है. फाइन, तो इसीलिए बोला जाता है कि जब भी सक्सेशन होता है तब साथ ही साथ एरिया बढ़ता है बट इतने प्लांट कंपैरेटिव नहीं दिखते. सो दैट इज डिक्रीज इन नेट कम्युनिटी. फाइन, जैसे कि थोड़े एरिया में बहुत सारे प्लांट है तो भाई बहुत अच्छी प्रोडक्टिविटी कहलाती है. अब समझ लो बहुत थोड़ा बड़ा एरिया है तो और प्रोडक्टिविटी अच्छी हो गई कि भाई इसके इतने एरिया का, बट बहुत दूर तक फॉरेस्ट भी कहाँ तक होगा भाई, एक ही जगह तक होगा ना, तो वही चीज़ है. फाइन,
फ्यूचर सेरल कम्युनिटीज़ कैन बी प्रिडिक्टेड एज इट इज़ अ डायरेक्शनल प्रोसेस। आगे कौन सी जनरेशन आने वाली है, आगे कौन सी कम्युनिटी आने वाली है, वो हम पता लगा सकते हैं, बिकॉज एक डायरेक्शनल प्रोसेस है, एक ही पर्टिकुलर पैटर्न में फॉलो होती है। सक्सेशन एंड इवोल्यूशन वुड हैव बीन पैरेलल प्रोसेस। ये हमें ऐसा बताता है कि सक्सेशन और इवोल्यूशन जो है वो पैरेलल प्रोसेस है, मतलब में सक्सेशन की प्रोसेस से ही इवोल्यूशन भी हो रही है, ऐसा माना जाता है। Description of ecological succession usually focuses on changes in vegetation. Fine. उसमें क्या होता है, vegetation change होता है. However, this vegetational changes in turn affects food and shelter for various types of animals. Fine. ये vegetation जैसे change होगा, खाना change होगा, shelter change होगा. Thus, as succession proceeds, the number and types of animals and decomposers also changes. Obviously, everything is dependent on the plant. The type of animals are dependent, the type of microbes are dependent on the type of the plants. अगर हम देखेंगे कि भाई प्लांट्स ही चेंज हो रहे हैं तो ऑब्वियसली उधर रहने वाले माइक्रोब्स, उनका वेजिटेशन, उनका समझ लो फूड है, शेल्टर है, सब चेंज हो रहा है, तो एनिमल्स चेंज होंगे, माइक्रोब्स चेंज होंगे. सो दिस आर सम ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द प्रोसेस ऑफ सक्सेशन. ना कॉजेज ऑफ सक्सेशन. अब सक्सेशन क्यों होता है भाई, जो प्लांट है उधर वही का वही रहे, क्यों नए बन के आते हैं, तो उनके कॉजेज हैं बायोटिक फैक्टर्स और फिजियोग्राफिक फैक्टर्स. जैसे कि बायोटिक फैक्टर्स की बात करें, द एक्शन ऑफ ईच सेरल कम्युनिटी विद इट्स एनवायरमेंट मेक द एरिया लेस फेवरेबल फॉर इटसेल्फ एंड मोर फेवरेबल फॉर द नेक्स्ट सेरल कम्युनिटीज इन द सक्सेशन. फाइन. जो भी कम्युनिटी होती है, फाइन, लाइक दैट कम्युनिटी समझ लो वो स्टेबल नहीं है विद द एनवायरमेंट, इट्स नॉट एबल टू फिट टू प्रॉपरली इन द गिवन एनवायरमेंटल कंडीशन, क्लाइमेटिक कंडीशन, तो वो रेस्ट फेवरेबल हो जाती है और वो जगह बनाती है कि कोई नया टाइप का प्लांट आके उधर ग्रो हो, तो उसे बोलेंगे बायोटिक फैक्टर. फाइन. कि प्लांट्स जो खुद होते हैं वो खुद में खुद उस पर्टिकुलर कम्युनिटी में, सेरल कम्युनिटी जो होती है उसके एनवायरनमेंट में फिट नहीं हो पा रहे, तो ऑब्वियसली नहीं ही आके ग्रो होने वाले हैं, तो दैट्स व्हाट इज़ द बायोटिक फैक्टर. फिजियोग्राफिक फैक्टर की हम बात करें तो बहुत सारे हैं, जैसे कि फिजिकल फैक्टर्स हैं, क्लाइमेटिक फैक्टर्स हैं, जैसे सॉइल इरोजन है, सॉइल डिपोजिशन है, लैंडस्लाइड्स हैं, वॉल्केनिक लावा है, समझ लो. दिस ऑल फैक्टर्स मेक एन एरिया बैरन. इनकी वजह से एरिया क्या हो जाता है, बैरन हो जाता है. फाइन. तो बैरन हो जाएगा ऑब्वियसली, तो क्या होने वाला है, नई नई प्लांट की कम्युनिटी ग्रो होगी. तो जैसे कि स्लाइड हो गई तो सारे के सारे प्लांट खत्म हो गए, अब दूसरे टाइप ऑफ प्लांट ग्रो हो सकते हैं. वॉल्केनिक लावा हुआ तो क्लियर हो जाएगी. तो वही चीज़ें बायोटिक फैक्टर्स होते हैं और कुछ ना कुछ होते हैं फिजियोग्राफिक फैक्टर्स. फाइन. जिसकी वजह से सक्सेशन होता है. अब टाइप्स ऑफ सक्सेशन की बात करें तो प्राइमरी सक्सेशन और सेकेंडरी सक्सेशन. प्राइमरी क्या होता है, अकर्स इन द बैरन एरिया वेयर देयर आर नो प्रीवियसली एनी टाइप ऑफ मैटर. जैसे कि पहले उस लैंड पे कुछ भी नहीं था, फाइन, कोई प्लांट वगैरह नहीं था, तो इसमें लिखा गया है कि प्राइमरी सक्सेशन को 1000 साल से भी ज़्यादा लगते हैं. फाइन. नाउ प्राइमरी सक्सेशन की बात करें तो लाइक बैरन एरिया पे, खाली जगह पे हो रहा है, वेयर देयर वाज नो प्रीवियसली एनी टाइप ऑफ लिविंग मैटर, जहाँ पे कोई भी लिविंग मैटर नहीं था. जैसे कि वॉल्केनिक लावा हो गया है, इग्नेशियस रॉक्स हैं, सैंड ड्यूज हैं, लैंडस्लाइड्स हैं, कोरल रीव्स हैं, फाइन, वगैरह वगैरह में. फिर नेक्स्ट है सेकेंडरी सक्सेशन. दिस टाइप ऑफ सक्सेशन अकर्स वेयर वेजिटेशन वॉज प्रेजेंट प्रीवियसली. पहले कोई टाइप का वेजिटेशन था बट वेजिटेशन डिस्ट्रॉय हो गया है किसी भी नेचुरल या आर्टिफिशियल कॉजेज की वजह से. समझ लो फायर है, फ्लड है, सडन चेंजेस इन द क्लाइमेट है, हमने डिफॉरेस्टेशन करवा दिया, तो भाई उस लैंड पे कुछ ना कुछ तो ग्रो होगा, तो उसे बोलेंगे सेकेंडरी सक्सेशन. फिर सेकेंडरी सक्सेशन जो होता है वो कंपैरेटिवली फास्ट होता है. ये बैरन लैंड है, उस पर कुछ ना कुछ ग्रो होना मतलब बहुत डिफिकल्ट है अपने आप, कैसे वो कुछ ना कुछ ग्रो होगा. फाइन. हम एग्रीकल्चर करवाएं तो वो डिफरेंट थिंग है, बट ऐसी कोई लैंड हम रखते ही नहीं जहाँ कुछ हुआ नहीं हो. फाइन. बैरन लैंड जो होती है वो बहुत लाइक किसी वो लावा, लैंडस्लाइड, कोरल रीव्स वगैरह के कारण बनती है. फाइन. और सेकेंडरी सक्सेशन इजीली हो सकता है. रिक्वायर्स 50 to 100 years ऑफ ग्रासलैंड एंड फॉर ग्रासलैंड के लिए 50 to 100 years ऑफ बैरन लैंड चाहिए एंड 100 to 200 years फॉर द फॉरेस्ट. सो दिस ऑल हैव हैपेंड. जैसे कि आज हम बड़े बड़े फॉरेस्ट देखते हैं, तो भाई पहले से ये फॉरेस्ट नहीं थे, वो जगह भी 100-200 साल तक कुछ ना कुछ चेंजेस होते रहे उसमें, और चेंजेस होते 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 वो लैंड फॉरेस्ट में कन्वर्ट हुई है, तो उस चीज़ को हम बोलेंगे सक्सेशन. फाइन. तो फॉरेस्ट बनने की प्रोसेस वाले जो है वो है सेकेंडरी सक्सेशन, समझ लो आप. फाइन. तो सक्सेशन दो तरह के होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी. कॉजेस होते हैं बायोटिक एंड फिजियोग्राफिक एंड दिस आर सम ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स. फाइन. नाउ
we shall be studying about the different kinds, that is hydrosil and lithosil. Hydrosil जैसे पानी में, lithosil जो land पे होती है. Fine. So this is all for today. Thank you.